हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए हमने कॉपी पेस्ट कोचिंग सेंटर का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहां पर आज की जो क्लास होगी या इसके पहले जो भी क्लासेस आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखे, इन सभी की आप पीडीएफ पा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, संस्कृत, हिंदी, इनके मॉडल पेपर्स हुए, सैंपल पेपर्स हुए, इन सभी के सॉल्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। तो डाउनलोड कीजिए ऐप को, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखिए या फिर स्क्रीन पर आपके सामने क्यूआर कोड हो रहा है, इसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को। और कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बताइए अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही हो तो फटाफट। और जैसा भी अगर आपको वीडियो लगता है, जो भी आपको लगता है, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने क्लासमेट के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अकेले अकेले सारी चीजें ना समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर वन जो है वो क्या है हमारा, व्हाट डू मीन बाय एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड वह सब्सटेंस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट, जो कि स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पर ये रेड की मिस्टेक यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? रेड में कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज बेस किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है? जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो कि लाल लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देता है? ब्लू कलर के लिटमस में। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कलीज, अल्कली का मतलब क्या होता है? तो द बेसेस सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेस जो कि पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अल्कलीज कहलाते हैं। फोर्थ, ये शुरू शुरू के जो छोटे छोटे, ये आपको एक एक नंबर में डायरेक्टली वन वर्ड में भी पूछ सकता है वो। एसिड बेस इंडिकेटर से आप क्या समझ सकते हैं, या फिर एसिड अल्कलाई इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं? द नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल्स। यह कैसे होते हैं बेटा? नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जिसे हमने नहीं बनाया हो, प्राकृतिक हो। सिंथेटिक जिसे हमने लेबोरेटरी में बनाया हो। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि क्या प्रेजेंट करते हैं? विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, जिससे हमें पता लगता है कि चीज एसिड है या बेस है। इसी को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। क्लियर चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइल्यूशन, व्हेन एसिड्स और अल्कलीज आर एडेड टू वाटर। जब भी मैं एसिड या किसी अल्कली को या बेस को पानी के साथ क्या करता हूँ, मिलाता हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ H3 आयंस और OH माइनस आयन। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ बेटा। एसिड के अंदर H3O प्लस आयंस होते हैं, बेस के अंदर OH माइनस आयंस होते हैं। ये आयंस क्या हो जाते हैं? पानी मिलाने से डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पतले हो जाता है। ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? पतला हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का हिंदी मतलब ही वो होता है तरल करना। मतलब क्या? पतला करना किसी भी चीज को। और कंसंट्रेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। क्लियर चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे जाते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है? द केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल, जिसमें क्या हो, उसकी खुशबू बदल जाए। ठीक है। चेंज ऑफ मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जांपल के लिए कि जब हम प्याज के अंदर बेटा नींबू डालते हैं तो उसकी एक अलग स्मेल आती है, और जब आप उसको विनेगर में रखते हो तो उसकी स्मेल चल जाती है। तो प्याज एक कैसा इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जिससे आप एसिड या बेस का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही वेनिला एसेंस भी होता है। जैसे कई सारे प्रकार के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। व्हाट डू मीन बाय पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है? आप सभी ने आपकी बुक के अंदर देखा होगा कि 14 कलर्स का पीएच स्केल होता है, जिसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर्स होते हैं। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक्चुअली हम पीएच में क्या पता करते हैं? हम ये पता करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की मात्रा कितनी है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पीएच स्केल कहते हैं, जो कि 0 से लेके 14 तक होती है। और जिसमें 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा। व्हाट डू मीन बाय एसिड रेन? एसिड रेन से आप क्या समझते हैं? तो जब भी जो बारिश होती है, व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6। जब भी बारिश के पानी का जो पीएच मान है वह 5.6 से कम हो जाएगा, तो उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। यह रेन कहां पर हुई थी भैया? आगरा में। क्यों आगरा में बेटा? ताजमहल आप सबको पता होगा।
शाहजहां ने बनाया था मुमताज के लिए। तो ये जो ताजमहल है, ये बनाया तो सफेद मार्बल से था, व्हाइट मार्बल से था, परंतु आज इसके ऊपर कई सारे ब्लैक स्पॉट्स आ गए, काले धब्बे आ गए। क्यों आए? ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि वहां पर भी जो बारिश हुई थी वो क्या हुई थी, 5.6 से कम हुई थी। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पर्यावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूशन है वो क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोर अल्कली रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? देखो नाम से क्लियर, क्लोर इट मींस दैट क्लोरीन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसमें से, सोडियम क्लोराइड में से। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, NaCl। जब भी आप NaCl के सॉल्यूशन में से बिजली को पास करोगे, इट्स डिसोसिएटेड। तो देखो डिसोसिएटेड मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। क्या होगा, फॉर्मिंग क्लोरीन, क्लोरीन अलग हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक अल्कली होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोर अल्कली रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोर अल्कली रिएक्शन। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेटा। क्रिस्टलाइजेशन, सम सॉलिड सॉल्ट्स इन प्योर स्टेट आर इन स्पेसिफिक। भैया कुछ सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड मतलब ऑब्वियस बात है ठोस होते हैं, प्योर स्टेट में होते हैं। सिमिलर शाइनिंग, शाइनिंग करते हैं जियोमेट्रिकली, शेप अगर आप इनको देखोगे तो क्रिस्टल के जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इनको जो बनाने की प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस क्रिस्टल्स, इन क्रिस्टल्स को बनाने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सर्फ के जो दाने होते हैं वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। सेम एज अगर आप बात करोगे नमक के दाने, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। क्लियर चीज? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ डिफाइनाइट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ यूनिट फार्मूला मास। भैया एक पर्टिकुलर मास के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के अवेलेबल है, वही क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रेड सॉल्ट। एग्जांपल के लिए हम सभी जानते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो अगर कोई बोलेगा कि वॉशिंग सोडा के अंदर वाटर के कितने क्रिस्टल्स होते हैं, तो दे आर 10 क्रिस्टल, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल उसके अंदर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट होता है तो CuSO4.5H2O, तो उसके अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्वारिजिया? एक्वारिजिया क्या होता है बेटा, तो एक्वारिजिया मिक्सचर होता है दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, द फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। H2SO4 HNO3 दोनों के दोनों ही एसिड होते हैं। जब हम इन दोनों एसिड को 3:1 में मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वारिजिया कहते हैं। काफी सारे बच्चे वीडियो को वॉच जरूर कर रहे हैं परंतु लाइक नहीं कर रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट ऐप की लिंक है, उसको भी डाउनलोड करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इजी क्वेश्चन है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड्स खट्टे होते हैं, तो बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं। लेट मी चेंज द पेन कलर, आई थिंक इट विल हेल्प यू। ओके, हियर इट इज। एसिड चेंज द कलर, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट होते हैं। बेस इसका क्या होता है, वाइस अपोजिट होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस, एसिड के अंदर H प्लस आयंस होते हैं, बेस के अंदर OH माइनस आयंस होते हैं। डन इट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स। एसिड गिव हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स, जब भी आप बेटा एसिड का हाइड्रोजन, एसिड का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा भैया, वहां पर मेटल के साथ तो हाइड्रोजन क्रिएट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पर H2 गैस इवॉल्व होगी। एसिड कौन कौन से एग्जांपल, HCl HNO3। बेस की जब हम बात करें तो बेस का जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगी, किसके साथ, मेटल्स के साथ। तो यहाँ पर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं बेटा। राइट केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करूँ मतलब जो हमारे घर में प्रयोग होता है नमक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। याद करने का तरीका क्या है, जो नमक है उसके ऊपर जाके एक स्लिप चिपका दो NaCl की। ठीक है। कॉमन सॉल्ट के ऊपर क्या होता है, सबसे पहला तो ये प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में आता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है कि भैया हम इसको अचार वगैरह में डालते हैं ताकि वह चीज लंबे समय तक खराब ना हो, चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सोप, ये साबुन के इंडस्ट्री में भी क्या होता है बेटा, बहुत काम में आता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज इन कुकिंग फूड, कॉमन सॉल्ट को हम लोग घर में खाने के रूप में भी क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जब कई
ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा बर्फ गिरती है, तो वहां पे जब रोडों पे बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ क्या हो जाती है बेटा, इकट्ठी हो जाती है, तो उस बर्फ को पिघालने के लिए भी हम लोग कॉमन सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज यूज टू मेल्ट आइस कलेक्टेड ऑन द रोड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट केमिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज लिखना है, उसकी यूजेस लिखना है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी है जो कि आप सब में लिख सकते हो। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्रिस्टल में होता है, दानेदार होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये दाने कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। क्लियर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, हम सभी जानते हैं जो सर्फ होता है वो किसमें घुल जाता है बेटा, पानी के अंदर घुल जाता है, मतलब ये चीज तो बताने की बात ही नहीं, सबको पता है, ठीक है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के उपयोग क्या है। इट इज यूज्ड एज डिटर्जेंट, ये सर्फ के रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है। यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, इससे जो पानी की हार्डनेस रहती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। इट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप और पेपर, ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप की इंडस्ट्रीज में, पेपर की इंडस्ट्रीज में ये मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हेल्प करता है। एंड इट इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट, कई बार हम हमारे घर वगैरह इन सब जगहों पर इसे सफाई के लिए भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की हम बात करें तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा, वह होता है NaSCO3 डॉट 10H2O। तो बेकिंग सोडा का हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है बेटा, वह है NaCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा सिमिलर है, देखो मैंने बोला प्रॉपर्टीज मैक्सिमम में सेम सेम रहेगी। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बेकिंग सोडा भी पानी में घुल जाता है, ऑब्वियसली बात है हमारे घर में ही पाया जाता है। इट इज यूज्ड एज एंटासिड, जब आपको पेट में समस्या हो तो आप इसको एंटासिड के रूप में प्रयोग कर सकते हो। ये जो आपका इनो वगैरह आप लेकर आते हो ना, उसके अंदर भी क्या आता है, ये बेकिंग सोडा डाला हुआ होता है। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लग जाए तो वहां पर आग बुझाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी प्रयोग होता है। यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे से ही बेटा बेकिंग पाउडर बनता है। और साथ ही बेकरी में भी उपयोग में लिया जाता है। जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके केक वगैरह हो, उनको स्पंजी वगैरह बनाने में भी इसका क्या होता है बेटा, उपयोग आता है। राइट केमिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो सिंपल चीज है बेटा, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ये एक व्हाइट रंग का पाउडर होता है, देखो ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, पाउडर फॉर्म में है। क्लियर है चीज, नाम से क्लियर है, पाउडर। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें से आपको क्लोरीन की स्मेल आती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन अवेलेबल होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुलनशील होता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन क्लोथ्स, लिनन कॉटन क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम में आता है बेटा। ये पानी से आपकी जो कीटाणु होते हैं उनको खत्म करने के भी काम में आता है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने का काम में आता है। क्लोरोफॉर्म आप सभी को पता होगा, वो पिक्चर में आपने देखा होगा, किसको भी जाके सुखा देते हैं, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, वैसे इतनी जल्दी नहीं होता है, समय लगता है उसमें। इन द मेकिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के भी काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द केमिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली चीज व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आता है बेटा, और इसे हमेशा हमें हमेशा एक एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है, ऐसे कंटेनर में रखना पड़ता है जिसमें हवा नमी नहीं जा सकती हो, स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कमेंट बॉक्स में बताया कि इसे एयर टाइट कंटेनर में ही क्यों रखना पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर यूज की बात करें तो बेटा, जब हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो जो डॉक्टर हमें चढ़ाता है प्लास्टर, वो यही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्लियर हुआ। इन मेकिंग कास्ट ऑफ टीथ इन डेंटिस्ट्री, जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो टीथ की जो कास्ट बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। ये कई सारे टॉयज हुए, स्टेच्यूज वगैरह हुए, ज्वेलरीज वगैरह हुई, उनको बनाने के भी काम में आता है, ठीक है। यूज एज फायर प्रूफ मटेरियल, और ये फायर प्रूफ मटेरियल के रूप में भी क्या होता है बेटा, उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। जो भैया कर्ड होता है या फिर जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब कर्ड मतलब क्या हो गया, दही हो गया, या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ को हम कभी भी ब्रास के या फिर कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं बेटा, सिंपल सी चीज हम सभी जानते हैं, जो कर्ड हुआ या कोई भी खट्टी चीज जो होती है, खट्टे कौन होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, कमेंट में लिखकर बताएं, एसिड होते हैं।
तो कर्ड भी क्या होता है, खट्टा होता है, तो कर्ड भी क्या है, एसिडिक है। तो कर्ड और सोर्स सब्सटेंस कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं। और एसिडिक नेचर के होने के कारण ये ब्रास और कॉपर से क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद जो भी चीज आपने डाली है वो क्या हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी। इसके लिए हम लोग कभी बेटा ब्रास के बर्तन में या फिर कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में हम लोग कभी भी खट्टी चीजों को नहीं रखते हैं। शुड नॉट बी केप्ट इन दिस वेसल्स। अब पॉइजन मतलब ऐसा नहीं कि खा के मरी जाओगे, बट आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है ना। वैसा वाला पॉइजन नहीं हो जाएगा एकदम मरने वाला। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा एसिड का, वह इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? मतलब सिंपल चीज भैया। तो देखो भैया, हम सभी जानते हैं कि जो एसिड होता है इसके अंदर कौन से आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन तो होते हैं विच आर कैरीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, ये बिजली को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में से बिजली क्या होती है बेटा, कंडक्ट हो जाती है। Why does distilled water not conduct electricity? डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? तो सबसे पहली चीज तो ये प्योर वाटर होता है बेटा। डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर, जिसका अगर आप पीएच वैल्यू निकालोगे तो 7 आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, डिस्टिल्ड वाटर जो है बेटा डॉक्टर्स वगैरह जो है प्रयोग करते हैं। कई बार आपको जो मेडिकल सर्जरी वगैरह कुछ भी होती है, तो वहां पर जो क्लीनिंग वगैरह की जाती है वो डिस्टिल्ड वाटर से ही की जाती है। इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। इसके अंदर आयंस डिसोसिएट नहीं होते, टूटते नहीं है, आयंस इसमें हेल्प नहीं करते। अब आयंस ना होने के कारण यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है, जो ताजा दूध होता है, उसका पीएच मान कितना होता है बेटा, 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज इज इट टर्न्स इनटू कर्ड? सबसे पहली चीज तो आपको यही बता दूं मैं कि मिल्क का पीएच 6 होता है बेटा। और अगर इस मिल्क से हमने क्या बनाया, दही बनाया, तो क्या होगा? सिंपल सी चीज है भैया, दही जो होता है वो तो और ज्यादा खट्टा सब्सटेंस होता है, और ज्यादा खट्टा होने के कारण ये क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। द पीएच विल डिक्रीज, पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। एज द इल्कनी मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जैसे ही दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। बिकॉज द कर्ड इज एसिडिक, कर्ड जो है वो एसिडिक है, और एसिडिक होने के कारण उसके अंदर हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए ये क्या रहेगा बेटा, डिक्रीज होगा। What is neutralization reactions? Give two examples. Neutralization reactions क्या होते हैं? Acid and alkalis react each other forming salt and water. एसिड और अल्कली आपस में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद मतलब जब एसिड और अल्कली का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, बेस ही हो रहा है। तो एसिड एंड बेसेस आर रिएक्ट ईच अदर, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज, मतलब जो चीज फॉर्म हुई है ना ही वह एसिडिक रहेगी ना ही वह बेसिक रहेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हमको बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जहां पर हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं और दोनों की पावर को क्या कर देते हैं, खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और कमेंट बॉक्स में लिखने को भी बोला था। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें ऐसे कंटेनर में क्यों रखना पड़ता है, ताकि उसके अंदर हवा या नमी ना जा पाए या पानी ना जा पाए। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही बेटा हवा पानी नमी के कॉन्टेक्ट में आता है, मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाटर मॉलिक्यूल को जैसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिप्सम में कन्वर्ट होने के कारण ये क्या हो जाता है बेटा, हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। कैसा बन जाता है, हार्ड सब्सटेंस। क्लियर हुआ ये चीज? तो CaSO4 हाफ H2O में जैसे ही बेटा पानी मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। अब जिसको नहीं पता जिप्सम क्या होता है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिप्सम एक सब्सटेंस होता है जो कि बेटा फ्रांस के पेरिस में पाया जाता है। इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा, वाटर वेपर्स उड़ जाएंगे। तो जो रिमेनिंग मटेरियल रहेगा वही क्या रहेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप सेल्सियस में नहीं लिखते हो तो इसको आप लिखोगे बेटा 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस लिखो या 373 केल्विन लिखो, एक ही बात है। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज लेफ्ट ओपन इन द एयर? जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, आओ समझते हैं। इफ द ब्लीचिंग पाउडर इज लेफ्ट ओपन इन द एयर, देन ग्रेजुअली
इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, तो उसकी जो रिएक्शन करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन गैस को क्या कर देगा, रिलीज करेगा, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्रिएट करेगा। हाउ इज स्लैग्ड लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय लाइमस्टोन। ठीक है, जो स्लेट लाइम है वो लाइम स्टोन से कैसे प्राप्त होता है बेटा, तो सबसे पहली चीज, जो क्विक लाइम होता है या लाइम स्टोन होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड सीओ। द स्लेक्ड लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है लाइम स्टोन और वाटर की। तो यहाँ पर जिसको नहीं पता हो बेटा मैं बता देता हूँ, इसी को हम लोग सीएओ को हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। H2O का मतलब पानी होता है, CaOH जो आपका बना है ये क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और हीट यहाँ पर क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। कोई डाउट अभी इसमें? नेक्स्ट वन इज व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब भी हम एसिड को पतला करते हैं, व्हाई इज इट रिकमेंडेड, ऐसा क्यों बोला जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, हमें पानी के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए, ठीक है, ना कि एसिड में पानी को मिलाना चाहिए। तो इसके सिंपल से मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ। द डाइल्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एसिड इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर एसिड के अंदर मैंने पानी मिलाया तो एसिड क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे गर्म तवे के ऊपर आप पानी एसिड डालते हो, अचानक से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो एसिड तो ऑलरेडी गर्म होता है, अब इसके अंदर आपने क्या डाला, पानी डाला, तो अचानक से क्या होगा, धुआं निकलेगा, तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व, बड़ी मात्रा में हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इस प्रोसेस के अंदर इवॉल्व होगी। तो इन द डाइल्यूशन प्रोसेस प्रिकॉशन शुड बी टेकन, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी काहे बरतनी चाहिए वो समझते हैं अपन। द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर वेरी स्लोली, पानी लो, उस पानी के अंदर आप एसिड को डालो धीरे धीरे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर हमने एसिड के अंदर पानी को डाल दिया तो अचानक से एकदम हीट निकलेगी, और वो कई बार हमारी बॉडी पे, हमारे कपड़ों के ऊपर उसके छींटे आ सकते हैं, और हमें जल भी सकता है। क्लियर हुआ बेटा ये चीज? तो हमेशा घर में भी आप मम्मी को भी ये चीज बताएं कि मम्मी एसिड के अंदर कभी पानी ना डाले, कभी तो पानी के अंदर क्या डाले, एसिड डाले। आप एक मग्गा ले, उसके अंदर क्या करें, पानी भरे, उसके बाद उसमें एसिड डालें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो एसिड रहता है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो वो रिस्की हो सकता है बेटा। चलिए, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है? सिंपल से, स्ट्रॉन्ग एसिड दोज एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं, और जिसके अंदर हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब भी H प्लस आयन ज्यादा होंगे, क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोर होंगे, तो वह क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे, जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सेम चीज, वीक एसिड वह एसिड होते हैं जिसके अंदर आयन पार्शियली आयोनाइज होते हैं, और हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पर वीक एसिड के अंदर बेटा जो H प्लस आयंस है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। क्लियर चीज? और स्ट्रॉन्ग में ज्यादा रहेंगे। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, संतरे, टमाटर वगैरह, चींटी की डंक वगैरह सब में जो एसिड पाया जाता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा अच्छे से। जो भी बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अकेले अकेले इस वीडियो का आनंद ना ले, अपने दोस्तों को भी, क्लासमेट्स को भी क्या करें, शेयर करें। अगर आप बच्चे इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट का ऐप है, वहां से डाउनलोड करें, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मटेरियल में सारी वीडियोस वो पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, इसकी भी लिंक दे रखी है, वहां पे आप हमारे साथ ज्वाइन करें, और वहां पर भी आप रेगुलर बेसिस पे आपको नए नए सब्जेक्ट्स की, नए नए क्लास, नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती जाएगी। और कोशिश करूंगा हर 2-3 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर प्रोवाइड करते जाऊं। अभी आपकी एग्जामिनेशन के अंदर लगभग नहीं नहीं करते करते 2.5 महीने बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर रेगुलर बेसिस हर 2-3 दिन में भी एक चैप्टर याद करेंगे तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है बेटा, ये आपके 90 प्लस स्कोर आपको करवा सकती है सब्जेक्ट के अंदर। तो इसमें मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर कोई बच्चा एवरेज ही चाहता है कि बस भैया 70% बन जाए, तो उसके लिए पीडीएफ में अलग से एक बनाऊंगा, ऑल सब्जेक्ट की कंबाइन, मतलब कि भैया सारे टॉपिक्स के कंबाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 95 प्लस हो, 90 प्लस एग्जामिनेशन में आप नंबर लेकर आए, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय टू ऑल। जय श्री कृष्णा।